हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। सो गाइज़, आज मैं नवरात्रि स्पेशल बनाने जा रही हूँ फलहार। सो आप भी बताओ फटाफट कमेंट में कि आप क्या क्या बना रहे हो। सो गाइज़, सबसे पहले मैं मीठे से स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले जा रही हूँ मखाने की खीर बनाने, जिसमें सिर्फ मखाना, दूध, चीनी और ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ मैंने बादाम और काजू लिए हैं। मुझे ना, आपको पता है कि कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और कुकिंग करते करते ना मैं कुछ ज़्यादा फैटी फैटी हो भी गई हूँ। बट क्या है यार, फेस्टिवल है, उतना तो मैं खाती भी नहीं हूँ जितना मेरे को लग जाता है। लोग तो दवा खाते हैं मोटा होने के लिए, और मुझे तो हवा भी लगती है। बट इग्नोर दिस, मुझे ना कुकिंग बहुत पसंद है, और मुझे खाना बना के लोगों को खिलाना भी उतना ही पसंद है। सो मैंने सोचा आज नवरात्रि है तो कुछ स्पेशल बनाऊँ मैं अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो मतलब पसंद तो उनको खाना है, बट उन्होंने आई थिंक कभी पहले ये सब खाया नहीं था, क्योंकि उन्हें सिर्फ आलू और यहाँ पे बनारस में ना मूंगफली को बादाम बोलते हैं, तो वही सब खाया हुआ है, या फ्रूट्स खाते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना, अब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे थी तो मैंने सोचा स्पेशल कुछ अपने हस्बैंड के लिए बनाऊँ। तो मैंने ऐसा पूरा मतलब बनाया, जिसमें मैं पूड़ी कूटो के आटे की, और क्या नाम है, कद्दू की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी और खीर बना रही हूँ। ये 4 चीज़ें हैं। वैसे तो और भी बहुत कुछ बना सकती थी, बट इतना इनफ है। व्रत में जितना, मतलब वैसे तो कहते हैं 9 दिन है उन्हें खाना चाहिए, बट व्रत मतलब नवरात्रि भी किसी फेस्टिवल से कम तो है नहीं। और माता रानी ने ये नहीं कहा है कि बिल्कुल भूखे पेट रहो। हाँ, मैंने जो सुबह से मतलब व्रत थी तो उसमें सिर्फ चाय और पापड़ खाए गए थे, तो मतलब ऐसे थोड़ा बहुत खाते पीते ही व्रत हमने किया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला व्रत नहीं किया है, और माता रानी कभी नहीं कहती कि आप पूरा दिन भूखे रहो, और ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप कैसे रहना चाहते हो। सो आप अगर कोई गलत कमेंट मत करना कि ये एक ऐसा व्रत है सिर्फ खाते जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। माता रानी कुछ नहीं कहती कि मत ही खाओ, ठीक है। सो मैं आज अभी फ़िलहाल तो मैंने जो स्टार्ट किया है, सबसे पहले मैंने खीर से स्टार्ट किया है, मीठे से, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कुछ भी बनाओ तो अगर फेस्टिवल है तो सबसे पहले मीठा बनाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले, वैसे भी खीर बना के हटाई दो और चीज़ें फिर फटाफट बन जाएंगी। तो और जो खीर होती है ना, मुझे ठंडी ज़्यादा पसंद है, और फ्रिज में मुझे रखना थोड़ा सही नहीं लगा। तो मैंने सोचा इसी को बना के अभी फ़िलहाल हटा देती हूँ। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, सिंपल सा मैंने पैकेट वाला दूध मंगवाया था, उसे क्रीम वाला, और अच्छे से बॉईल किया। फिर उसको थोड़ा सा गाढ़ा होने के बाद जो मखाने थे ना, उसको ड्राई रोस्ट करने के बाद दरदरा सा पीसा, और फिर सबसे पहले मैंने जो बादाम और काजू थे ना, उनको दरदरा पीस के बॉईल होने के लिए डाल दिया। फिर लास्ट में मैंने मखाने, चीनी और इलायची डाल के उसको बॉईल आने तक की छोड़ दिया। फिर उसको मैंने अलग रख दिया, और फिर अब मैं बनाऊंगी, मतलब एक एक करके तो चीज़ें नहीं बना सकते थे ना, तो साथ ही साथ उनकी तैयारी करना भी मतलब होता है कि, क्योंकि और तो कोई है नहीं मेरे पास यहाँ पे, तो मुझे ही सारी तैयारी करनी। तो एक साइड में खीर बनाते जा रही थी और दूसरे की तैयारी करते जा रही थी। तो मैंने आलू पहले ही बॉईल कर लिए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पूड़ी का आटा भी लगा ही लूँ। तो मैंने सबसे पहले आलू छीले, धनिए को अच्छे से साफ़ करके उसको चॉप करके डाल लिया उसी में, जितने भी इंग्रेडिएंट थे मुझे, मतलब आप इसको पूड़ी बोलो, मतलब पूड़ी लोग बोलते हैं, बट मुझे तो ये कचौड़ी से कम नहीं लगती, क्योंकि इसमें आलू वगैरह सब है, तो फिर ये कचौड़ी हुई ना। तो इसमें मैंने सिर्फ क्या लिया है, काली मिर्च, जीरा और हरी मिर्च, अदरक, इतनी चीज़ लेके अच्छे से दरदरा पीस के और कूटो के आटे में डाल दिया है। हल्का सा रिफाइंड डाला मैंने इसमें, और इसमें ना व्रत में बहुत से लोग घी खाते हैं, बट आप मीठा ऑयल भी खा सकते हैं। मीठा ऑयल जो होता है ना, वो रिफाइंड जो होता है ना, वो खा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने उसको अच्छे से मतलब मोइंड लगाने के बाद उसमें आलू को कस के अच्छे से फोड़ लेंगे, और उसके बाद उसको अच्छे से मैश करेंगे, और जब तक कि मतलब वो पूरे आटे में मैश ना हो जाए तब तक आप पानी से गूँथेंगे नहीं। फिर हल्के हाथों से छींटे लगा के पानी से उसको गूँथना है। और अभी मैं क्या है ना, मतलब मेरी खीर तैयार हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक साइड कद्दू को छौंक दूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने सारी चीज़ें डब्बे में क्यों मतलब नहीं रखी है, जीरा और रिफाइंड वगैरह मैं पैकेट से क्यों डाल रही हूँ। तो ये मैंने अभी फ्रेश मंगाया है, और इसको मैं रिफ़िल नहीं की थी।
तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही डाल रही हूँ। तो मैंने जो कद्दू है ना उसको सिर्फ मैंने रिफाइंड डाला, उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च का तड़का दिया। बस इतना ही करना होता है कद्दू की सब्ज़ी में, और कुछ भी नहीं डालना होता है। लास्ट में आप नमक डाल के अच्छे से उसको गला लीजिए। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो गरम मसाला वही धनिया मिर्चा ही डालना होता है। धनिया मिर्चा जीरा काली मिर्च, ये इतना गरम मसाला होता है व्रत के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आप लास्ट में डालना चाहें वो ऑप्शन है आपके ऊपर कि आप डालना चाहोगे कि या नहीं। स्पाइसेस के ऊपर होता है, किसी को तीखा पसंद होता है, किसी को सादा पसंद होता है। तो मुझे थोड़ा खाना ना तीखा ही पसंद है, और व्रत में वैसे भी खाना थोड़ा चटपटा रहता है ना टेस्टी, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने बस उसमें सिंपल सा वही अदरक धनिया जो मैंने पीसा था वो ही डाला है लास्ट में, और नमक डाल के अच्छे से उसको गला लेंगे। और वो भी व्रत वाला नमक होता है, सेंधा नमक जिसे बोलते हैं। सो एक साइड तो मेरी ये कद्दू की सब्ज़ी मैंने छौंक दी है। अब ये धीमी धीमी आंच पे पकेगा, और इसके बाद अब मैंने सोचा क्यों ना मैं साथ ही साथ आटे को भी गूँथ लूँ, क्योंकि मैंने मोयन लगा के पहले ही रख दिया था। और अभी क्या है कि मैं अच्छे से आटे को गूँथूँगी। वैसे तो मुझे कद्दू कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन जो व्रत वाला कद्दू होता है ना वो मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि मतलब खाते जाओ पेट नहीं भरता है। लेकिन व्रत में ज़्यादा भी नहीं खाना होता है, मतलब एक तरीके से मतलब आप कह सकते हो कि प्रसाद होता है ना, बस उसी तरीके से खाना होता है। अभी आप सोच रहे हो कि मोयन मैंने लगा दिया, तो मोयन मैंने पहले बोल दिया है कि लगाने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी में ही आटे को जो है ना मतलब हल्का सा ऑयल डाल के और अच्छे से मैश करके कम से कम 15-20 मिनट आप रख देंगे ना, तो उससे सॉफ्ट सॉफ्ट कचौड़ियाँ बनती हैं। तो ये पैकेट फटने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक तो कैंची मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, और इस नाइफ़ से ये कट ही नहीं रहा था। जो गुस्सा आ रही थी, तो मेरे हाथ में इतना ज़्यादा वो ऑयल लगा हुआ था कि वो स्लिप हो जा रहा था, वो फट ही नहीं रहा, बहुत तेज गुस्सा आ रही थी। फिर लास्ट में खैर ये फट गया, वरना मैं तो फिर और ऐसा फाड़ा मैंने इसको गंदी तरीके से कि पूरा ही यूँ फट गया। पैकेट फाड़ने के बाद मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आटे को, जैसा मैंने बताया है, गुनगुने पानी से गूँथ लिया, और फिर उसके बाद 15-20 मिनट इसको रख दिया था। और इसमें हाँ आप चाहें तो नमक डाल सकते हैं, अगर किसी को सादा खाना हो तो सादा भी खा सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने तो भाई कचौड़ी बनानी तो उसमें हल्का सा तो नमक डाला ही था, बहुत नहीं डालना होता है क्योंकि जो सब्जियां बना रहे हैं उनमें भी नमक होता है, तो बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना है। इसमें आपको मैंने बताया था कि ऑयल तो डालना ही डालना है, साथ ही साथ जो मैंने वो इंग्रेडिएंट पीसे हैं ना, लहसुन नहीं खाना होता है व्रत में। इसमें सिर्फ मैंने अदरक, धनिया, हरा धनिया मतलब उसकी डंडियाँ, और इसके अलावा मैंने हरी मिर्च ली थी। इतनी चीज़ों को पीस के दरदरा फिर अच्छे से इसी में ही गूँथ लिया है। और इसमें मैंने एक और चीज़ ऐड की है, काली मिर्च जीरा, वो भी मैंने मतलब अच्छे से महीन उसको पीस लिया है और वो भी ऐड किया है, जिससे थोड़ी सी स्पाइसेस मतलब रहेंगे इसमें, तो उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। और जितना आप धनिया डालोगे ना उतना ज़्यादा टेस्टी कचौड़ी बनेगी। तो बहरहाल मेरा ये आटा गुथ गया है, और अब मैं जा रही हूँ इनकी गोल गोल शेप बना के पूड़ियों को अलग, इसको बेलती नहीं हूँ मैं, हाथों से ही टिक्कियाँ बना के अच्छे से मतलब उसको शेप दे देती हूँ। पहले तो मैं बेलती थी तो वो ना चकले पे चिपक जाता था, बट अभी क्या है ऐसा कुछ नहीं है। हल्का सा हाथों में ऑयल लगाओ, उसके बाद ऐसे ही टिक्कियाँ बनाते जाओ, पतली पतली गोल गोल सी। आपको अगर छोटी बनाइए, नहीं तो बड़ी बनाना चाहे तो बड़ी। वैसे मुझे छोटी छोटी मतलब बहुत बड़ी भी नहीं बनाई, बहुत छोटी भी नहीं बनाई, इस शेप में मैंने सारी बना के रख ली थी, ताकि जैसे ही मेरी सब्जियां मतलब बन के रेडी हो जाएं तो मैं फटाफट इन पूड़ियों को निकाल लूँ। और ये बीच में आ गए मेरे हस्बैंड जी गोरा और काला करने, क्योंकि मैं फ्रंट पे थी तो ज़्यादा ही वो मतलब लाइटिंग हो रही थी तो एकदम गोरे गोरे आ रहे थे। पीछे जाओ तो वो काला काला मतलब आ रहे थे, वही चिढ़ा रहे थे मुझे कि देखो मैं गोरा लग रहा हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है। और अभी ये देखिए मेरी कद्दू की सब्ज़ी मतलब बिल्कुल रेडी होने को तैयार है, बस गल जाए, 5 मिनट इसे और मैं पकाऊँगी। और आप लोग बताइए कि आप क्या क्या बना रहे हैं व्रत में, कौन कौन मतलब 9 दिन का फास्ट है और कौन आगे पीछे है। मैं तो फ़िलहाल आगे पीछे रही हूँ हमेशा, शुरू से ही, छोटे से ही, क्योंकि मेरी मम्मी ने कभी मुझे 9 दिन व्रत रहने ही नहीं दिया। और फिर उसके बाद अभी क्या है कि अब जब नहीं रहे तो नहीं रहे। और मैंने अभी ना कलश वगैरह भी कभी रखा नहीं है। किस किस के घर में कलश रखा गया है आप मुझे ये भी ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने आज तक कभी कलश रखा नहीं है, तो उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पता है।
जब मैं कलश रखूँगी तो डेफ़िनेटली मैं 9 दिन का व्रत ज़रूर रहूँगी। सो मेरा भी ऐसा प्लान है, बट वक्त आएगा तो वो भी मैं करूँगी। जब सब कुछ कर सकती हूँ तो ये भी करूँगी ही। सो गाइज़, अभी फ़िलहाल तो मेरी ये सब्ज़ी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। इसमें भी मैंने बहुत सिंपल सा ऑयल डाल के जीरे से तड़का दिया है, और वही टमाटर, धनिया, अदरक को अच्छे से ग्राइंड करने के बाद इसमें मैंने ग्रेवी के लिए उसे लगा दिया है। और ये जो सब्ज़ी होती है ना, आज के दिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसमें ना आपको कुछ भी अलग से डालने की मतलब एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं होती। और इसमें वही जीरा, काली मिर्च का जो मैंने महीन सा मतलब वो पाउडर बनाया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें ना स्पेशल, मेरा जानते हैं इसमें क्या होता है, धनिया की डंडियाँ, वो आपके खाने को टेस्ट बहुत अच्छे से बढ़ा देती है। सो मैं कभी भी धनिए की जो डंडियाँ होती हैं उन्हें कभी भी नहीं फेंकती हूँ, उसे मैं हमेशा ही मसालों में पीस लेती हूँ। और एक टमाटर मैंने पीसा था और एक टमाटर मैं थोड़ा खड़ा डालूँगी, उससे थोड़ा जो उसका टेस्ट है ना ग्रेवी का, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ये सब्ज़ी बनाने में बहुत टाइम भी नहीं लगता है। हाँ, और लास्ट में आपको क्या करना है, जो ये आटा है ना कूटू का, उसको 1 चम्मच ऐड कर देंगे। उससे थोड़ा सा जो ये इसका जो थिकनेस है ना सब्ज़ी की, वो हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी सब्ज़ी बिल्कुल ही रेडी हो गई है। अब इसमें मैं 5 मिनट बॉयल आने दूंगी, और अब मैं जा रही हूँ अपनी पूड़ी की तैयारी करने। ऑयल मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। गैस मैं बहुत ज़्यादा बचा बचा के खर्च कर रही हूँ, क्योंकि गैस अब बिल्कुल भी मिल नहीं रही है। तो मैं जितना कोशिश करती हूँ इंडक्शन पे ही सारा खाना बना डालती हूँ। सो गाइज़, मैंने क्या किया कि ये जो मेरा पूड़ी वाला सिस्टम था, वो मैंने, क्योंकि ना उस वाली जो कढ़ैया होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है, तो मैंने सोचा अब इस पे ही मैं फटाफट इसको फ्राई करके निकालूँ। सो मेरी ये कचौड़ियाँ बन के बिल्कुल रेडी हैं। आप बताइए कैसी लग रही हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा खाना कैसा लगा व्रत वाला। ये है कद्दू की सब्ज़ी, ये है खीर, वो है कचौड़ी, और ये है आलू टमाटर की सब्ज़ी। सो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है गाइस, तो फटाफट कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।